मुझे दुख है कि तुम मुझसे दूर रहते हो, फिर भी खुशी है कि दिल के सबसे करीब रहते हो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो संडे का शूट हो रहा है, इसका एंजॉय आप मंडे को लीजिए। आज का जो टाइटल है, टॉपिक है, जो भी सवाल एग्जाम में एसएससी और रेलवे में आया है उस सवाल को हम लिए हैं। आपको डिटो सवाल वही मिलेगा। 75% सवाल हम वही कराते हैं जो एग्ज़ाम में पहले आया है। आने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में टपकते रहता है। तो आपका सवाल और मेरा जवाब एक नए अंदाज में, तरीका आपको ऐसा बताएंगे कि आपको 2 से 3 सेकेंड में बिना पेन और पेपर का आप कर सकते हैं। वो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। तो क्वेश्चन रहा ये, इसको आप नोट कीजिए। आंसर आपका ए रहा। बताया निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या, पहला नंबर तो जो संख्या है परिमेय संख्या होता है वो पी/क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। क्यू पी/क्यू के फॉर्म में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब है कोई संख्या को हम बट्टा में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है। यानी रूट में है तो परिमेय हो जाएगा। ये हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में। तो देखिए पहला नंबर तो क्वेश्चन हम चल रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। देखिए कोई भी परफेक्ट नंबर रहता है, पूर्ण वर्ग संख्या रहता है, तो उसका इकाई अंक 8 नहीं हो सकता। 8 क्या करने आया, तो पहला ऑप्शन ही खत्म। अब 3 ऑप्शन में हम फंस गए। यहाँ पर 49 आ सकता है, 49 आ सकता है, 24 आ सकता है, लास्ट 2 अंक। लेकिन एक चीज़ और हम बताए थे, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि डिजिटल सम, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट का सम 1, 4, 7 और 9 होता है। तो उसी का यूज हम करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या हो सकता है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अब देखिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचेगा। 9 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। 16 को तो 7 बचेगा। इसको 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। 36 को डिवाइड करेंगे 0 बचेगा। 49 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। 64 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 81 को डिवाइड करेंगे 0। 100 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। 0 बच सकता है, 1, 4 और 7। और डिजिटल सम इसी को कहते हैं, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 लिव्स रिमाइंडर इज कॉल्ड डिजिटल सम। तो क्लियर हो गया। तब इसको में हम डिजिटल सम लगाएंगे, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया। 4 और 5 9, 8, 6 2 8, तो 8 इसका डिजिटल सम होगा। तो ये नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 7 होना चाहिए डिजिटल सम। अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 0 हो गया। 4 और 5 9 है, 1 और 2 3 इसका डिजिटल सम है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो श्योर है कि यही होगा, श्योर है कि यही होगा। अब इसको भी चेक कर लेंगे। ऐसे चेक करने का आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट लगा देना है, लेकिन हम चेक कर ले रहे हैं। 4 5 9, 4 और 2 6 और 3 9 1, डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पूर्ण वर्ग संख्या। दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, पहला नंबर। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 176, यहाँ पे 176 था। क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, देख लेते हैं। 176 है, यहाँ पे 175 था। तो देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है, यानी ऑड नंबर में है। और पॉइंट के बाद इवन नंबर में संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। अब यहाँ पे 0 4 है, तो ये भी हो सकता है। पॉइंट 96 है, नहीं पॉइंट के बाद सम नंबर है डिजिट का, वो भी हो सकता है। अब डिजिट का सम हम लगाएंगे तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। 6 3 9 हो गया, 4 4 8 है, डिजिट का सम 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो श्योर है कि ये होगा। इसका डिजिट का सम देखिए
0 1 4 7 में से कोई हो सकता है, तो 7 3 10 और 4 4 8, 10 और 8 18, 18 का डिजिट का सम 9 आ रहा है, 9 को 9 से भागा देंगे 0, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको आप कॉपी कीजिए। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा, माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x में गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। ये बता रहा है कि 10,424 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए, यानी x दिया है, x छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए और घटाने के बाद उस संख्या को कौन सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 10,424 इसको सबसे पहले इसको से घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 10,404 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका 102 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग है। तो इसको से कितना घटाना पड़ेगा, तो 20 हम घटा लेंगे, यानी घटाने वाला संख्या क्या हमारे पास आ गया 20 घटा लेंगे, घटाने वाला हमारे पास संख्या आ गया, यानी 20 आ गया। x क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 20 हो गया, x क्या हो गया 20 हो गया। अब कह रहा है 20 यानी x में छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 3 से गुना करेंगे तो 20 में 60 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 20 गुने 6 120 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 20 गुने 5 तो 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 100 और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन आसान होगा, सोल्यूशन उसका शॉर्टकट होगा, कुछ ही सेकंड में होगा। तो आपको ये तरीका अपनाना है। अगला है, यदि 4 अंकीय संख्या डबल बी के रूप में है, पूर्ण वर्ग है, तो a माइनस बी, यानी ये जो लिखा हुआ है डबल बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a माइनस बी क्या होगा, ऑप्शन आपका सामने ये रहा। तो देखिए हम बताए थे क्या कि कोई भी संख्या का लास्ट 2 अंक 1 से 24 के वर्गमूल के बीच में होता है। ऑलरेडी ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब पढ़ाए थे, कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बी है, तो 12 के स्क्वायर में क्या आता है 144। 12 एक मात्र ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट 2 अंक सेम आता है। इसके अलावा कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, लास्ट का 2 अंक सेम नहीं आएगा। तो 12 में आ रहा है, तो संख्या जो होता है कौन सा फॉर्म में होता है, x रहेगा 50 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर 50 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर और 100 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर का 2 अंक हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे 12 है, क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 है, यानी 2 अंक हमेशा क्या है, सेम है। तो संख्या 50 प्लस 12 या 50 माइनस 12 में होगा, या 100 प्लस 12 100 माइनस 12 में होगा। तो हम 100 के जगह 12 रखते हैं तो आता है 112, या 100 में 12 घटाते हैं तो क्या होता है 88, और 88 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 77 44। ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि एकमात्र 12 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने से 2 अंक हमेशा सेम आता है, यानी लास्ट का 2 अंक। तो 77 44, यानी कहने का मतलब संख्या लिखा हुआ है क्या 77 44। अब a हो गया, a बराबर 3, a बराबर 7 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया। a माइनस बी बोला है तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, एक की जगह हो गया 4 हो गया, तो 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में सीपीओ में ही पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा, 38 62 22 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह ये जो प्रोनाउन है वह किसके लिए आया है, इस संख्या के लिए आया है, 38 62 22 के लिए। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि प्रोनाउन किसके लिए आया है, नॉन के लिए ही प्रोनाउन आता है।
नॉन की जगह पे प्रोनाउन आता है, नॉन का रिपीटेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। तो हमको देखना है कि 38, 68, 22 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए क्या है, 38, 68, 22 है, 38, 68, 22 है। तो देखिए अगर हम 57 यहाँ से जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 57 जोड़ते हैं, तो 7 2 9, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7। तो किसी भी संख्या का दहाई अंक यानी 2 अंक 79 नहीं हो सकता, और हम बताए हैं 1 से 24 तक का स्क्वायर के बीच में हो सकता है। तो 57 पहला नंबर कैंसिल हो गया, यानी ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। अब देखिए यहाँ 22 है, तो 22 को हम जोड़ेंगे तो 44 हो सकता है, ये वाला हो सकता है, अभी के लिए ये वाला हो सकता है। उसके बाद में 60 अगर हम जोड़ेंगे तो इकाई अंक में 2 आएगा, 60 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक में 2 आ जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है, इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब हम किस में चलेंगे, डिजिटल सम में चलेंगे। अब इसका डिजिट का सम हम और इसका डिजिट का सम ऐड करेंगे तो देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा इसको हम देख लेते हैं, 62 अगर रखते हैं तो 4 8 84, हाँ 84 भी हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन में फंस गए। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी मेरे पास बहुत सा हथियार है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को चेक करने का। अभी डिजिट का सम हमारे पास है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसका डिजिट का सम पहले हम करते हैं। 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 8 16, 16 2 18, यानी 9, यानी डिजिट का सम इसका क्या आया, 2 आया, इसका डिजिट का सम 2 आया। अब यहाँ डिजिट का सम क्या है, 2 2 4 है, तो 4 2 6, डिजिट का सम 6। और हम बताए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट का सम क्या हो सकता है, चाहे 0 यानी 9 हो सकता है। क्या क्या डिजिट का सम होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट का सम होता है 1 4 7 और 9, यही में से होना चाहिए। तो 6, इसका मतलब ये भी कट गया, तो फाइनल हमारा ये बच गया। अब देखिए डिजिट का सम, इसका डिजिट का सम हम निकाले हैं पूरा संख्या का, तो 2 आया है, और यहाँ से हम ऐड करेंगे 6 2 8, यानी 8 2 10, यानी डिजिट का सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा 62। उसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन आपको बोल देता है कि 940 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 940 है, और 940 के बाद में कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, तो 961। ऑप्शन में दे रहेगा 20, बी का दे देगा 21, और सी दे देगा 18, और डी दे देगा 25। तो बच्चा 25 लगाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ के, गलत हो जाएगा, यहाँ पे 21 लगाना है, क्योंकि 940 में जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो 940 में कैसे जोड़ेंगे, 961, 31 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे 20 18 4 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 18 4, अब 2 से हम गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, यानी 4 गुने 2 करेंगे 8, इकाई अंक पर 8 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। किसी भी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है, तो इकाई अंक से पहला कैंसिल। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने 3 अगर होगा तो 12 होगा, तो यहाँ भी इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए भी कट गया और ये भी कट गया। अब 5 वाला को गुना करेंगे, 5 गुने 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और हम क्या बताए हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट में इवन नंबर में 0 होगा, जब भी होगा तो 2 0 4 0 6 0, यानी 0 की संख्या इवन होना चाहिए। यहाँ पे 0 की संख्या 1 है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो फाइनल हमारा 6A ऑप्शन बच गया। अब इसको गुना करके आप देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर ए भी तरीका फेल करता तो हम डिजिट का सम लगा देते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में बोलेगा कि 180 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 180 में तो जब छोटा संख्या है ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा आपका 4, बी में दे देगा 5, सी में दे देगा 3, और डी में क्या दे देगा 6। तो हम जान रहे हैं कि 18 गुने 4 करेंगे यानी 720 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 3 से करेंगे 360 होगा, 18 3 54 540 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 6 से करेंगे 1080 होगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 5 से गुना करेंगे 180 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा।
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है आप ऑप्शन का यूज कीजिए। इसमें इकाई अंक 10 प्लस इकाई अंक यूनिट डिजिट 10 प्लस डिजिट अप्रोक्सीमेशन आपको रेंज ये सब आना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब तरीका बेस्ट होता है। आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए, इसका एंजॉय कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन हम और लेंगे और बच गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को देखिए। ये सभी क्वेश्चन जो भी लिया जा रहा है सब कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पहले एसएससी और बैंकिंग रेलवे में आ चुका है। 75% क्वेश्चन वही करवाते हैं जो एग्जाम से इंस्पायर हो चुका है, एग्जाम में पहले आ चुका है। और 25% क्वेश्चन अपने अनुसार उसको हम सेट करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आने वाला समय में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में टपक सकता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।